देखिए आज का लेसन हमारा है वैज्ञानिक विधि। हम लोग पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रविधि पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो वैज्ञानिक विधि की परिभाषाएं हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है, ठीक ना। तो चैपलिन साहब 1975 में वैज्ञानिक विधि पर एक परिभाषा उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है। किसने कहा? चैपलिन ने। चैपलिन ने कहा कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें नए खोज वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, उसी को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा नए खोज की जाती है, उसी को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। किसने यह बात कही? चैपलिन साहब सन 1975 में। अब हम आते हैं आगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। अब देखिए जो भी इस धरातल पर चाहे हम है चाहे आप है, चाहे कोई भी चीजें, उनकी कुछ न कुछ अलग अलग विशेषताएं होती है कि नहीं होती है। जिस तरह से नींव की विशेषता क्या है, वो कड़वी लगती है। आम है, आपकी विशेषता का पका नहीं तो खट्टा रहता है, जब पक जाता है तो मीठा। उसी तरह से वैज्ञानिक पद्धति की भी कुछ विशेषताएं हैं। आखिर वो बिना विशेषता का कोई कैसे लाइक करेगा? तो पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। क्या है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? वस्तुनिष्ठता में एक प्रयोगकर्ता होता है, एक निरीक्षककर्ता होता है, ठीक है। तो कोई परीक्षण को प्रयोग करता है, तो निरीक्षक जो रहता है उसको बारीकी से क्या करता है? देखता है। क्या देखता है? बारीकी से देखता है, उसके निष्कर्ष तक, उसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ठीक है। अगला है नियंत्रण। देखिए जो भी कुछ उस परीक्षण में, वैज्ञानिक विधि परीक्षण में जो भी कुछ परीक्षण होता है वो नियंत्रित ढंग से होता है, नियंत्रित वातावरण में होता है, नियंत्रित जगह पर होता है। जो भी वैज्ञानिक विधि परीक्षण होता है वह नियंत्रित वातावरण में होता है, नियंत्रित स्थान पर होता है। समझ रहे हैं ना? यह इसकी दूसरी विशेषता है। फिर तीसरी विशेषता क्या है? पुनरावृत्ति। देखिए वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बार बार परीक्षण हम करेंगे। परीक्षण करने के बाद जो परिणाम आएगा वो बार बार एक ही आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। तीसरा है उच्च विश्वसनीयता। देखिए वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जो उच्च क्वालिटी की विश्वसनीयता होती है। उस परीक्षण से जो कुछ निकल करके बाहर आता है उस पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक विधि की यह विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है भविष्यवाणी कुशलता। देखिए हमारे देश के वैज्ञानिक ही, क्योंकि जो चीजों का ज्ञान प्राप्त करना होता है वो पहले से उस पर लगे रहते हैं, उस पर खोज करते रहते हैं। कोई प्रयोग करता रहता है, कोई निरीक्षक करता रहता है, ये लोग क्या करते हैं? उस पर लगे रहते हैं। जिस प्रकार से बारिश मान लीजिए कि कल परसों आने वाली है, तो हमारे देश के मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे देंगे कि पानी यहाँ आने वाला है। तो वो कैसे दिए? प्रयोग किए होंगे, निरीक्षण किए होंगे, तभी तो वैज्ञानिक विधि में भविष्यवाणी भी होती है। और वैज्ञानिक विधि में जो कुछ अध्ययन होता है, जो कुछ देखा जाता है, बड़े व्यवस्थित ढंग से देखा जाता है। समझ रहे ना? प्रयोगशाला में जो भी वस्तुएं रखी रहती है, आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, चाहे बीएससी के जाकर प्रयोगशाला देखेंगे, जो भी चीजें होंगी व्यवस्थित होंगी और उनका अध्ययन भी व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा। उसका मुख्य कारण क्या होता है? उन क्लासों में केमिकल रखे होते हैं, वो ऐसे केमिकल होते हैं कि उसको टच करने पर शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो प्रयोग होता है वो व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए किन चरणों से हम वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण, किन चरणों से हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक विधि में प्रयोग करना है
सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करेंगे। इसका चुनाव करेंगे, आखिर समस्या क्या है उसका चुनाव कर ले, उसकी उपकल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे। जब हम यह कल्पना समस्या का चुनाव कर ले, उसके बाद अब देखेंगे उनमें कौन कौन से साधन लगेंगे, कौन कौन से यंत्र लगेंगे, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, क्या किस चीज की जरूरत होगी, और जन साधनों और विधियों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। किस नियम से परीक्षण में पहुंचेंगे, कौन सा यंत्र लगेगा, कौन सा साधन लगेगा, सबका हम क्या करेंगे, पहले चुनाव करेंगे। पहले प्रयोग नहीं करने लगेंगे। आप जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, तो प्रयोगशाला में जाने से पहले आपको बताई जाती होगी कि ये वस्तुएं आपके पास रहेंगी। जब आप प्रयोगशाला में प्रवेश करेंगे तो आपको इस नियमों का पालन करना होगा। प्रयोगशाला में पहुंचते ही आप किसी केमिकल को बिना पूछे हाथ नहीं लगाएंगे, तमाम प्रकार के नियम कानून होंगे ना। इसलिए प्रयोग करने से पहले वस्तुओं का, साधनों का, विधियों का चुनाव किया जाता है। जब चुनाव हो जाता है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद उसका अवलोकन और संकलन होता है। अवलोकन का मतलब उसको हम बारीकी से देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। जब सब कुछ समझ जाते हैं, जान जाते हैं, उसके बारे में अच्छे से पहचान जाते हैं, तब हम प्रयोगशाला पर क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं। उसके बाद हर एक चीजों को वर्गीकरण, विश्लेषण, एक एक छोटी छोटी वस्तुओं का करते हैं, अलग करके उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सामान्यीकरण भी उसी तरह से है जिस तरह से विश्लेषण बताया है। सामान्यीकरण में भी प्रयोग जब हम करने शुरू करते हैं तो सभी प्रयोग वाली वस्तुओं को हम क्या करते हैं, तार्किक तरीके से, ऐसे नहीं, तार्किक तरीके से हमको अलग अलग करके उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हमारा प्रयोग सफल होता है। समझ रहे हैं ना। हम कोई भी चीजें प्रयोग करेंगे तो बड़े बारीकी से करते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में परमाणु बम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के देख रेख में हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। वाजपेयी साहब ने सब कुछ पावर, उसका सब कुछ पावर APJ अब्दुल कलाम को दे रखा था। APJ अब्दुल कलाम हम बहुत शानदार राष्ट्रपति भी रहे और वैज्ञानिक भी रहे। परमाणु बम को परीक्षण करने के लिए तमाम प्रकार के पापड़ बेलने पड़ा, क्योंकि अमेरिका की भारत पर नजर बनी हुई थी। अमेरिका की भारत पर नजर, रडार लगे हुए थे, फिर भी हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब परमाणु का परीक्षण किया और पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम भी परमाणु परीक्षण वाले देश हैं, हम भी परमाणु हथियार रखें। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।